जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। आज बात प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की। दरअसल ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी एक डेढ़ घंटा लगातार बोलते रहते हैं और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में बोलने जैसा उनके जैसा कोई नहीं है। जिस तरीके से वो बोलते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। लेकिन क्या कारण है कि विवादित मुद्दों पर बोलने से प्रधानमंत्री मोदी बचते हैं? आज उसी को लेकर मैं बात करूंगा आपसे और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए, जहां पर उनके बोलने की जरूरत है, वहां पर वो चुप क्यों हो जाते हैं। तो शुरुआत गलवान झड़प के साथ करते हैं। दोस्तों, याद होगा आपको, जून के महीने 2020 में गलवान में एक हिंसक झड़प होती है। भारत के 20 जवान शहीद हो जाते हैं, कई जवान घायल होते हैं। देश उम्मीद कर रहा था कि चाइना को एक कड़ा जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो लंबे समय तक खामोशी बरती और उसके बाद जब उन्होंने बोला तो चीन का नाम नहीं लिया। और आज भी वो गलवान के लिए चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। सिर्फ उन्होंने इतना कहा, ना कोई हमारी ज़मीन पर आया है, ना हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। एक ऐसा मुद्दा जहां पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी थी। मुझे लगता है वहां पे बोलना चाहिए था उनको, एक कड़ा संदेश चीन को देना चाहिए था। 20 जवान हमारे एक कर्नल सहित शहीद हो चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर खामोशी बरती। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिलेगा आपको? वो कोई इकलौता मुद्दा नहीं था दोस्तों। उसके बाद आपको याद होगा, कोरोना के दौरान फर्स्ट वेव फिर आती, फर्स्ट वेव में चुनाव प्रचार, सेकंड में भी चुनाव प्रचार की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल की बात, और दीदी ओ दीदी का बयान आपने सुना होगा। लेकिन अरे भाई, तो दोस्तों बात वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। आपको याद होगा, कोरोना की सेकंड वेव और अचानक से प्रधानमंत्री मोदी गायब हो जाते हैं, कई मीडिया में नहीं आते, एक चुप्पी साध के रखते हैं। इंतज़ार किया जाता है कोरोना ख़त्म होगा, कोरोना के बाद आते हैं और फिर आपको पता ही है वो अपना इमोशनल कार्ड खेलते हैं, आंखों से आंसू निकालते हैं और जो लोग इस दुनिया को छोड़ के उनके लिए सहानुभूति प्रकट करते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे उन्होंने कह दिया था कि हमने कोरोना की जंग सेकेंड वेव से पहले ही जीत ली है। लेकिन बात वहीं पर नहीं थमती। उसके बाद आप किसान आंदोलन को याद कीजिए। देश के तमाम किसान दिल्ली आ गए, दिल्ली पहुंच गए। कई एक साल तक किसान डटे रहे वहां पर। कई किसानों की मौत भी हो गई। बरसात, ठंड, गर्मी सब उनके सर के ऊपर से निकल गई, सब कुछ गुजर गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बात नहीं की। और जब उन्हें लगा कि अब यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, तो फिर एक बार सामने आए और फिर कहा कि हम अपनी बात किसानों तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं और शायद हमसे कहीं गलती हुई है। बात वहीं तक सीमित नहीं हो जाती दोस्तों। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो आपको याद होगा कि ब्रिजभूषण सिंह को लेकर कई सवाल उठे थे। उन बेटियों को जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने मेडल जीतने के बाद अपने घर बुलाया था, उनके साथ फोटो खिंचाए थे, उनके साथ तमाम बातचीत की थी। वही बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी, वही बेटियां उनके एक मंत्री के खिलाफ आरोप लगाती रहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सुना आपने कि उन बेटियों के लिए, ब्रजभूषण के लिए कभी कुछ कहा? खामोशी साथ के रखी। बेटियां पहले धरने पे बैठी, दोबारा धरने पे आई, उठ के चली गई, नौकरी से निकालने तक की धमकी दे दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया था, मोदी अडानी का रिश्ता क्या है। इतना बड़ा स्कैंडल और कई आरोप लगाए गए थे कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, अडानी उनके साथ क्यों होते हैं और ऐसी क्या पार्टनरशिप है। अडानी प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्या देते हैं
जिसके बदले में प्रधानमंत्री मोदी उन्हें साथ में विदेश में लेकर जाते हैं और उनके लिए बिजनेस डील करते हैं। लेकिन याद होगा आपको, उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए तो अडानी नाम का शब्द उनके मुंह पर नहीं आया। आप बोलेंगे इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? दरअसल इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि मणिपुर लगभग पिछले 90 दिनों से चल रहा है। 3 मई को वहां पर हिंसा भड़की थी और जुलाई का महीना खत्म आज हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर चुप रहे, कई दिनों तक चुप रहे, जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ। वीडियो वायरल हुआ तो सिर्फ 36 सेकंड के लिए बोले, और उसमें भी मणिपुर की बात कम थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम जगहों की बात ज्यादा थी। और उसके बाद फिर से खामोशी। प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुनाव प्रचार में लगे, अपने बूथ को मजबूत करने में लग गए। तो जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हो जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पे नहीं बोलना चाहिए था? क्या चीन पे प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बोलना चाहिए था? क्या अडानी के साथ उनका क्या रिश्ता है? क्या वो सफाई देश के सामने नहीं रखनी चाहिए थी? किसानों की आय, डबल आय, और किसान क्यों कृषि कानूनों को नहीं समझ पाए, इस पे उनको नहीं बोलना चाहिए था, पर वो नहीं बोलते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी की इमेज इस देश से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, या इस देश के मुद्दों से ज़्यादा बड़ी इमेज जो है वो प्रधानमंत्री की हो चुकी है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि कोई दाग ना लगे? और क्या उनके बोलने से उस इमेज पे दाग लग जाएगा? कुछ छोटे से एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको गिनाए हैं। हो सकता है कि ऐसी भरमार हो कि जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी संवेदनशील मुद्दों पे चुप रहे हैं। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल जो मेरी नज़र में आए वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि किस प्रकार से जब प्रधानमंत्री मोदी को बोलने की ज़रूरत होती है वो चुप हो जाते हैं, और जब ना बोलने की ज़रूरत होती है तो वो लंबा बोल जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।